रहता था। किसान की लड़की का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टुनकी लेकर खेत जाती। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा लकड़ी घास इत्यादि पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। उधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिमौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे कर नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती, हे माँ, आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए, बदले में आप जैसा भी कहेंगे मैं करूँगा। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश अंडे का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, कि माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ कि इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और फिर एक सुंदर बालक को ले जाना जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसको ताना कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी 6वीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास से डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को इस दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है। वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई है? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ जब सुनने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए कहती है,